मेरे प्रियजनों, अब आप श्रवण कर रहे हैं श्री गोपी गीत के 12वें श्लोक को। दिन परीक्षये नीलकुंतलैर् वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। स्वामी श्लोक की अनुवाद है। दिवस अस्त में नील केश में कमल श्री सहित सोहते सखे, सुधर रेणु से व्याप्त श्री मुख निरखते हमें काम ही ईश्वर। अन्वय, इस श्लोक का अन्वय आप सुनिए। वीर, हे वीर, दिन परीक्षय, शाम को नील कुंतलई, श्याम केश जाल से लपटा हुआ, बिभ्रदाव्रतम, लपटा हुआ धूसरित, वन रुहाननम, आपका मुख कमल, दर्शयन, बतलाकर, मुहु, बार बार, न मनषि, हमारे मन में, स्मरम यच्छसि, मिलन का तीव्र भाव प्रकट करते हैं। में श्लोक से पुनः अन्य पूर्वा श्रुति पूर्वा गोपी जनों का मंडल गान करता है। यह श्लोक राजस तामसी गोपियों के मंडल का है, ये स्मरण रखिएगा मेरे प्रिय श्रोताओ। यह श्लोकार्थ है, हे वीर, सायंकाल को जब आप गोचारण करके वापस लौटते हैं तब श्याम अलकावली से आवृत और गायों के खुरों से उड़ी हुई गोरज से परिलिप्त आपका मुख कमल का दर्शन करवाकर बार बार आप हमारे मन में मिलन का तीव्र भाव प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, पूर्व का जो श्लोक था वो दिवस के वर्णन का था, जब भगवान गोचारण करने के लिए पधारे थे उस समय का था। अब सांझ हो गई है, श्याम सुंदर गोचारण करके वापस गोकुल की ओर लौट रहे हैं। लटपटी चाल में मस्त चलते हुए गोरज से आच्छन्न मुखारविंद से भगवान अनंत गायों के झुंडों को लेकर वापस पधार रहे हैं। इस लीला का दर्शन करते हुए श्री चीत स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कीर्तन गाया है। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खुर रज अंग लपटावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। मेरे प्रियजनों, प्रभु के आगे गाय, पीछे गाय, दाएं गाय, बाएं गाय, गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात ज्ञान। मधुर ब्रज प्रदेश में वृंदावन विहारी गोचारण करके पुनः लौट रहे हैं। आसपास आगे पीछे गाय ही नहीं है, अपितु उपनिषदों की ऋचाएं हैं। उपनिषदों की ऋचाएं अनेकों भक्तों के मुखारविंद से कीर्तनों के रूप में प्रकट हो रही हैं। जितनी आचार्यों की वाणी है उतनी सब उपनिषदों की ऋचाएं ही है, क्योंकि उपनिषदों की ऋचाएं हमेशा भगवान के पास ही विराजती हैं। ये भगवदीय भगवान को हृदय में धारण करके उस वाणी को बोलते हैं। अनेक उपनिषद स्वरूपा ऋचाओं ने सायंकाल के समय श्याम सुंदर को आगे पीछे व अगल बगल से घेर लिया है। गायों के चरणारविंद से रज उड़ रही है, वे रजकण श्याम सुंदर के मुखारविंद पर उड़ उड़ कर लग गए हैं। उस रज से लिप्त श्याम का मुखारविंद अधिक मनोहारी लग रहा है। जिस प्रकार भ्रमर कमल कोश के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार भक्त भगवान के मुखारविंद के रस का पान करते हैं। श्याम सुंदर के मुखारविंद पर काली काली घुंघराली अलखें बिखरी हुई हैं, उन पर भी गोरज उड़कर लग गई है। मानो कि उपनिषदों के शब्द और उन शब्दों से छलकते हुए प्रेम भाव को ही भगवान ने रज रूप में अपने मुखारविंद पर लपेट लिया है। रज शब्द के भी कई अर्थ होते हैं मेरे श्रोताओं। रज अर्थात मैल या धूल, रज अर्थात रजोगुण। एक धूल ऐसी है जो शरीर को मलिन बनाती है, दूसरी धूल ऐसी है जो शरीर को पुण्यशाली बनाती है। भगवान ने अपने मुखारविंद पर रज का लेप किया है। श्याम कृष्ण का यह मुखलेप भी श्याम ही है। श्याम जी को इस ब्रज की श्यामरज अपने मुखारविंद पर लगाना बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं, सखियों, ये गायें तो भक्त हैं,
वे गायों और गोपियों का स्वरूप धारण करके ब्रज में अवतरित हुए हैं। उनका कितना अद्भुत भाव है। उनके प्रेम को मैं यदि मेरे मुख पर, मस्तक पर या रोम रोम में भी लगा लूं तब भी कम है। यह कोई सामान्य रज नहीं है मेरे प्रियजनों, यह तो मेरे भक्तों के चरणारविंद से उड़ी हुई पुण्य पवित्र रज है। भक्तों के चरणारविंद की रज से मैं भी पवित्र हो जाता हूँ। यहाँ पर एक महात्मा वृंदावन की वीथियों में घूम रहे थे, ऐसा एक उदाहरण दिया जा रहा है। वृंदावन में विहार करते हुए एक बार उन्होंने वृंदावन विहारी जी को देख लिया। उन्हें देखते ही महात्मा तो विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। वे भगवान को पकड़ने के लिए नहीं, अपितु भगवान से दूर जाने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान उन्हें बुला रहे हैं, हे भक्तराज आइए, मैं तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ। महात्मा जी बगैर पीछे देखे ही दौड़े चले जा रहे हैं। हमें यह विचार होगा कि जिनके दर्शन की लालसा थी वे ही सामने आकर खड़े हो गए, तो भी यह पागल बाबा पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाह रहे। मुग्ध प्रारब्ध का प्रेम प्रेमास्पद के सामने लज्जा का रूप धारण करके आता है। ऐसा ही कोई मुग्ध भाव श्री कृष्ण को देखते ही उन महात्मा जी के मन में जागृत हो गया होगा और वे डरकर दौड़ने लगे। जिस प्रकार भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी तपश्चर्या कर रही थी, तब शंकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही तपश्चर्या करती हुई पार्वती जी ने तो दौड़ लगाना शुरू कर दिया। महात्मा जी भी दौड़े चले जा रहे हैं। आगे आगे महात्मा जी और पीछे पीछे नंदलाल दौड़ रहे हैं। धूल से भरे हुए वृंदावन में एक जबरदस्त हवा का झोंका आया और धूल उड़ने लगी। नटखट नंदलाल इस धूल से स्नान करते जा रहे हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, हंसते हंसते मुखारविंद को मलकाते जा रहे हैं। मार्ग में भगवान को एक भक्त मिला। भक्त भगवान का हाथ पकड़कर पूछता है, धूल में सने हुए रज से आसक्त इस पागल बाबा के पीछे आप क्यों दौड़ रहे हैं प्रभु? नटखट नंद किशोर ने वाकई चितवन नचाते हुए कहा, इन महात्मा की चरण रज मुझे पुण्यशाली व पवित्र बनाती है, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। इस प्रकार भगवान अपने आगे आगे गायों को रखकर पीछे पीछे चलते हैं। वे गायों की चरण रज में स्नान करते हुए चलते हैं। जल के स्नान की अपेक्षा प्रिय की चरण रज का स्नान अधिक शुद्ध होता है। हृदय को शुद्ध करने के लिए तो प्रिय के चरणारविंद की धूल ही पर्याप्त है। भगवान उस रज को अपने मुखारविंद पर धारण करके विहार करते हैं। दिन परीक्षाए, शाम ढल गई है, रात्रि की कालिमा प्रकट होने वाली है। उस समय भगवान के घुंघराले केस जाल मुखारविंद पर बिखरे पड़े हैं। श्याम कमल जैसे श्याम मुखारविंद पर खुररज को लपेटकर जब भगवान वृंदावन से पधारते हैं, तब भक्तों के मन में स्मर उत्पन्न होता है। दिन परीक्षा पद के द्वारा गोपीजनों ने ढलती संध्या के साथ मन की अरुचि प्रकट की है। संध्या का समय रजोगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रण का समय होता है। रजोगुण के कारण वे गोदोहन इत्यादि प्रवृत्तियों में भक्तों को प्रवृत्त करते हैं। दर्शन तथा सेवन, सेवा के अतिरिक्त सारी प्रवृत्तियां ब्रज भक्तों को सुख में बाधक प्रतीत होती हैं। संध्या के बाद रात्रि कामजनक है, अतः तमोगुणी स्वभाव वाली रात्रि भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार भ्रमर रस को प्रकट करता है, उसी प्रकार भगवान के श्याम कुंतल भी रसजनक हैं। प्रभु के मुख में दो प्रकार की आभा थी, काले केसों के सौंदर्य की आभा और रात्रि के कमल जैसी आभा। जिस प्रकार रात्रि विकासी कमल चंद्रमा को देखकर खिलता है, उसी प्रकार प्रियाओं के मुखचंद्र को देखकर भगवान का मुख कमल खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण का गोपियों में अत्यधिक प्रेम था। यह बात वनरूह शब्द से प्रकट हुई है। कमल तो सरोरूह है, अर्थात सरोवर में प्रकट होता है। उनके बदले यहाँ वनरूह, वन में उत्पन्न होने वाला कमल, ऐसा प्रयोग किया गया है। गोपिकाओं का समुदाय वन रूप है। उनके बीच श्री कृष्ण का मुख कमल जैसा खिल जाता है। वन में गोपी जनों के मुख चंद्र को देखकर श्री कृष्ण का मुख कमल खिल जाता है। स्मर अर्थात इच्छा, स्मर अर्थात काम, और प्रिय श्रोताओं, स्मर अर्थात स्मरण। जब हमारी रुचि की वस्तु कोई हमें थोड़ी थोड़ी देगा, तो हमें ऐसी इच्छा होगी कि यदि इस वस्तु को मुझे ये पेट भर के दे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान का मुख कमल भक्तों को अच्छा लगता है।
उस मुख कमल को काली केशावली से और गोरज से ढक दिया है। जिस प्रकार जाल रंध्र से होकर कुछ कुछ चंद्र किरणें आती हैं, उसी प्रकार कुटिल कुंतलों में होकर भगवान का मुखचंद्र थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। यह देखते ही भक्तों के मन में यह इच्छा जागृत हो रही है, हमें पूर्ण मुखचंद्र के दर्शन करवाइए। इच्छा की समाप्ति प्रभु के चरण में होती है, उनके मुखारविंद के दर्शन करने से होती है। अनंत इच्छाओं के बाद एक इच्छा जागृत होती है, हम परमात्मा के दर्शन करें। इस एक ही इच्छा में संसार की तमाम इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। एक बार जो मिश्री का रस चख लेता है, उसे फिर कड़वा करेला अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियजनों, पूर्व श्लोक में अन्य पूर्वा गोपियों ने भगवान के पास 4 वस्तुएं मांगी थी। इन चारों अदेय वस्तुओं के दान की याचना अब 13वें श्लोक में अनन्य पूर्वा गोपिकाएं कर रही हैं, जो आगे आने वाले भाग में आप श्रवण करेंगे। यहाँ आप श्री कुंभन दास जी के द्वारा वर्णित बड़ा सुंदर भाव आप श्रवण कीजिए। कहते दिन वेजु गए विन देखें, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछुक उठत मुख रेखें। वे सौभाग्य वे कांति वदन की कोटिक चंद्र विशेख हैं। वे चितवनी वे हास्य मनोहर ये नटवर बपु भेखें।